अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। कायोत्सर्ग हमारा और सघन होता है, काय गुप्ती और सघन बनती है। काया का संयम गहरा सदता है, सर्वथा काया का संबर हो जाता है। बाहर से परमाणुओं को लेना बहुत बंद कर देती है यह काया। जब परमाणुओं का भीतर आना बहुत कम हो जाता है, बाहर का संपर्क टूट जाता है, उस स्थिति में फिर अति सूक्ष्म शरीर के स्पंदन गम्य होने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। कर्म शरीर के स्पंदन स्थूल शरीर को पार करने के पश्चात तेजस शरीर के स्पंदन हमारे सामने जागते हैं, सूक्ष्म शरीर के स्पंदन। उस सूक्ष्म शरीर को पार करने के पश्चात अति सूक्ष्म शरीर के स्पंदन जागते हैं। कर्म शरीर के स्पंदनों को हम पकड़ना शुरू कर देते हैं। उसका साक्षात्कार होते ही हमारी सारी दृष्टि बदल जाती। फिर एक सम्यक दर्शन जागता है, अपूर्व कारण। जैसा पहले सम्यक दर्शन नहीं जागा वैसा सम्यक दर्शन जागता है। आज तक हम मान रहे थे कि सारा दुख इस शरीर से हो रहा है, इस शरीर में सारे दुख के केंद्र हैं, इस शरीर में सारी वेदनाओं के केंद्र हैं, इस शरीर में सारी वासनाओं के केंद्र हैं, इस शरीर में क्रोध, अभिमान, कपट, लोभ, घृणा आदि सारी बुराइयों के केंद्र हैं। सारा मस्तिष्क इन केंद्रों से भरा है। सारा ग्रंथि तंत्र इन दायित्वों को निभा रहा है। ये विद्युत के प्रवाह, ये नाना प्रकार के रसायन, शरीर में पैदा होने वाले केमिकल, इन सारे दायित्वों को निभा रहे हैं। हमारी पूरी की पूरी सारी कल्पना जुड़ी हुई थी इस स्थूल शरीर के साथ। सारा उत्तरदायित्व हम डाल रहे थे इस शरीर पर, सारा भार आरोपित कर रहे थे इस स्थूल शरीर पर। अविवेकता का, मूर्खता का, अज्ञान का, दुख का सारा दायित्व इस शरीर के साथ जोड़ रहे थे। किंतु जैसे ही कर्म शरीर के स्पंदनों का पता चला, हमारी पकड़ में आए, हमारी भ्रांति टूट गई। हमें पता चला सच्चाई का, वास्तविकता का। यह स्थूल शरीर तो बेचारा कुछ भी नहीं है, ये तो बेचारा है, कोरा प्रकट कर रहा है, प्रकट कर रहा है। जो भी घटना भीतर घट रही है यह उसे प्रकट कर रहा है, बस केवल इतना सा इसका काम है। सारा संचालन सूत्र तो इस भीतर बैठे कंट्रोल रूप में बैठे सेनापति के हाथ में है। बेचारा ये तो लड़ रहा है, सैनिक लड़ रहा है। सैनिक का काम है मोर्चे पर जाए और लड़े, बस लड़ना काम है, मरना मारना इसका काम है। पर सूत्र संचालन तो सारा उस कंट्रोल रूम से हो रहा है, वह कर रहा है। पता चलेगा इस शरीर में जितने केंद्र हैं, जितने बिंदु हैं, वे सारे के सारे संवादी हैं, सारे संवादी। सूक्ष्म शरीर में, अति सूक्ष्म शरीर में, कर्म शरीर में जितनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जितनी क्षमता अक्षमता चल रही है, उतने ही केंद्र इस शरीर में बन जाते। वहां से स्रोत है, चलता है और यहां आकर वह प्रकट हो जाता है। संचालन का काम कर्म शरीर का और अभिव्यक्ति देने का काम स्थूल शरीर का। तो इस स्थूल शरीर के प्रति हमारी पकड़ कम हो जाती है,
और हम दुख के उपादान तक पहुंच जाते हैं। यह है दुख का हेतु, प्रकट करने का हेतु, किंतु दुख का उपादान नहीं है। दुख का उपादान मूल कारण है कर्म शरीर। हमारी अपाय विचय की खोज पूरी होती है। अपाय विचय की खोज पूरी होती है। दुख के उपादान का दर्शन। जब दुख के उपादान का दर्शन होता है तब सारा व्यक्तित्व एक भिन्न प्रकार का होता है, भिन्न प्रकार का होता है। फिर जिससे सहयोगी मान रखा था उसे असहयोगी मानने लग जाता है आदमी, और जिसे असहयोगी मान रखा था उसे सहयोगी मानने लग जाता है। एक सत्य स्थिर होता है चेतना में कि कर्म शरीर को क्षीण करना है और इस शरीर का सहयोग लेना है। धार्मिक भी, एक साधक भी जब तक इस सच्चाई तक नहीं पहुंचता तब तक इस शरीर से असहयोग करना शुरू करता है। वह सोचता है सारे दुखों का मूल है यह शरीर, इस शरीर का असहयोग किया जाए, इसको सताया जाए, सताने की धारणा बनती है। मैं नहीं समझ पाता कि अध्यात्म के गहराई में जाने वाले किसी भी व्यक्ति ने यह कहा हो इस शरीर को सताना है। कभी किसी ने नहीं कहा। न जाने क्यों हमारी धारणा बन गई। जैन साधना पद्धति में एक शब्द आता है कायक्लेश। मध्यकाल में उसकी व्याख्याएं भी विचित्र बन गई। कायक्लेश, शरीर को सताओ, शरीर को कष्ट दो। मैं समझता हूं शायद शब्दों का अनर्थ हुआ, शब्द का सही अर्थ नहीं हुआ, हम शब्द तक नहीं पहुंच पाए। कायक्लेश का अर्थ शरीर को सताना नहीं है। कैसे होगा? हम जाते हैं आनंद की साधना के लिए, मोक्ष के लिए। हम मानते हैं कि मोक्ष का स्वरूप है अनंत चेतना, अनंत आनंद और अनंत शक्ति। आनंद की साधना के लिए जाते हैं और सबसे पहले शुरू करो शरीर को सताना। साधना करनी आनंद की, जाना आनंद की दिशा में, लक्ष्य हमारा आनंद, और सताने के साथ यात्रा शुरू करें, दुख के साथ यात्रा शुरू करें। लक्ष्य की तरफ नहीं जा सकेंगे। हमारी गति लक्ष्य की दिशा में नहीं होगी, कहीं भटक जाएगा आदमी। बिल्कुल यह अर्थ नहीं है कायक्लेश का काया को सताना। कायक्लेश का अर्थ है शरीर की स्थिरता, शरीर को साधना, शरीर की स्थिरता, काया का उत्सर्ग। उत्तराध्ययन सूत्र में बहुत स्पष्ट अर्थ दिया है। ठाणा वीरासना ईया, वीरासन आदि, ऊर्ध्वस्थान, कायोत्सर्ग आदि जो आसन है उनका नाम है कायक्लेश। आसन करने में, कायोत्सर्ग करने में यदि आपको कोई कष्ट होता हो सकता है। हमारा उद्देश्य नहीं है शरीर को सताना, शरीर को बाधित करना, पीड़ित करना। जिसको सताना है वह तो हमारे निशाने की रेंज में है, आगे है। अगर सताना ही है तो कर्म शरीर को सताना है। ढूंढे कम शरीर गम, आचार्य सूत्र का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि कर्म शरीर को प्रकंपित करो, इस बेचारे को प्रकंपित न करो। ये तो बेचारा है, इसे प्रकंपित करके क्या करोगे? इसे दुख देकर क्या करोगे? इसके हाथ में कुछ नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि पड़ोसियों में लड़ाई होती है। लड़ाई, एक पड़ोसी कमजोर होता है, एक शक्तिशाली होता है। अब कमजोर पड़ोसी सोचता है
कि मेरा पड़ोसी बड़ा शक्तिशाली है, तब क्या करता है, उसकी गाय आती है तो लाठी मार देता है, भैंस आती है तो लाठी मार देता है। अरे भले आदमी, तुम्हारा द्वेष है उस पड़ोसी से, उसकी गाय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, उसकी भैंस ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, किंतु जब पड़ोसी के साथ बस नहीं चलता तो फिर गाय भैंस के लाठी मारता है। ठीक साधना की भी यह बात हुई कि हमारा द्वेष, हमारा विरोध है उस कर्म शरीर से जो हमें सता रहा है, उसके पास बल नहीं चलता, तब आगे पीछे यह बेचारा स्थूल शरीर है, इसे सताना शुरू कर दो। बात तो समझ में नहीं आती। इस शरीर का तो हमें सहयोग लेना है, इस शरीर का सहयोग प्राप्त करना है। जब इसका सहयोग न मिले तो जैसे तैसे इसे समझाकर सहयोग लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि सहयोग नहीं मिलता तो सहयोग लेने का कोई तरीका भी निकाला जाता है। इस शरीर का सहयोग लेना है स्थिर करने में। स्थिरता, शरीर का काम है चंचलता। साधना नहीं करने वाला व्यक्ति स्थिरता नहीं करता। करता तो है, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो शरीर की स्थिरता साधे बिना अपना जीवन भी चला सकता हो। आज के डॉक्टर कायोत्सर्ग बहुत अच्छा करवाते। कायोत्सर्ग, जब किसी की हड्डी टूट जाती है, पक्के पक्का पट्टा बांधते हैं और पैर का इतना अच्छा कायोत्सर्ग होता है कि सामान्य आदमी कर ही नहीं सकता। 2-3 महीने तक पूरा कायोत्सर्ग हो जाता है। हाथ का कायोत्सर्ग, पैर का कायोत्सर्ग, और कभी कभी पूरा झुला दिया जाता है, पूरे शरीर का कायोत्सर्ग करा देते हैं। डॉक्टर इस बात को जानता है कि कायोत्सर्ग नहीं होगा तो हड्डी भी नहीं संधेगी। शरीर की स्वस्थता के लिए भी कायोत्सर्ग जरूरी है। किसी मानसिक चिकित्सक के पास आप जाएं, सबसे पहले व्यवस्था होगी कि लेट जाएं, शरीर को रिलैक्स करें, पूरा रिलैक्सेशन, पूरा शिथिलीकरण। फिर आपको निर्देश मिलेगा कि मन को देखें, विचारों को देखें, और जो भी विचार आए कहते चले जाएं, छिपाए नहीं, गुप्त न रखें। जो कुछ आए एक भोले बच्चे की भांति सब कुछ प्रकट करते चले जाएं। मानसिक चिकित्सक भी कायोत्सर्ग करवाता है। चाहे बीपी लेना है, डॉक्टर कहता है लेट जाएं, बिल्कुल शांत लेट जाएं। कभी नहीं होता होगा कि दौड़ते हुए आदमी का ब्लड प्रेशर लिया जाए, बीपी किया जाए, कभी नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर कहता है कि शांत लेट जाएं, स्थिर लेट जाएं। कोई समस्या सामने आती है, आप सोचते हैं कि भाई समस्या का समाधान कैसे मिले, एकांत में जाकर बैठ जाते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं, समस्या का समाधान लगता है। जीवन की यात्रा चलाने वाला, व्यवहार की भूमिका में जीने वाला हर व्यक्ति समय समय पर जाने अनजाने कायोत्सर्ग करता है। अध्यात्म की यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए तो इसके सिवाय कोई विकल्प ही नहीं है। जो कायोत्सर्ग की सम्यक आराधना नहीं करता, कायोत्सर्ग को ठीक नहीं साधता, वह अध्यात्म के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए चित्त की शुद्धि के लिए जरूरी है कायोत्सर्ग। मन की शांति तब होगी जब चित्त की समाधि होगी। चित्त की समाधि तब होगी जब चित्त की शुद्धि होगी, और चित्त की शुद्धि तब होगी जब कायोत्सर्ग होगा, शरीर की स्थिरता होगी। हमारा यह शरीर
जिस दिन एक हिमालय की भांति निष्प्रकंप, अडोल और अचंचल बन जाएगा, उस दिन फिर साधना के लिए और कुछ जानने की और बहुत कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं होगी। साधना की सारी घटनाएं अपने आप घटित होने लग जाएगी और साधना स्वयं साकार होकर आपके सामने मूर्तिमान बन जाएगी।